5 राज्यों के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले शंखनाद कर रहे हैं असम से। जी हां, असम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा है असम में वो है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की। और लॉ एंड ऑर्डर अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा है, माफियाओं के जो मंसूबे हैं उनको निस्त नाबूद किया है, तो उसमें बुलडोज़र की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में बुलडोज़र भी आ रखा है। ये वही बुलडोज़र है जो कि विकास के लिए अग्रसर होता है और किसी भी तरीके से अगर माहौल ख़राब करते हैं माफिया लोग तो उस माहौल को भी ठीक करने का काम करता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर के प्रतीक बुलडोज़र का। और चूँकि इस बुलडोज़र की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसीलिए फ़िलहाल इस बुलडोज़र को भी यहाँ पर लाया गया है। किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से लोग सोच रहे हैं, असम में चुनाव का माहौल क्या है, हमारे साथ तमाम लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि असम में इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड आखिर क्यों है। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की असम में सबसे ज़्यादा डिमांड क्यों है, वजह क्या है योगी आदित्यनाथ के पसंद की? हाँ, ये तो पहले तो मैं योगी जी को नमस्कार करता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। वो जो हमारे हिंदुत्व के एजेंडा, वो एजेंडा हमारे असम में भी उसको बहुत पसंद करते हैं। वो जो क्विक डिसीजन लेता है, फैसला ऑन द स्पॉट जो बोलते हैं, उसके लिए हमारे ये असम में उसका जो जनप्रियता है, पॉपुलैरिटी है, वो बढ़ गया है। और लगभग हमारे योगी जी के ही हिसाब से हमारे असम प्रदेश में भी अभी थोड़ा काम हो रहा है। वो जो बुलडोजर बाबा, ऐसा हम सब लोगों को ये पसंद आ गया है। जो हमारा हिंदुत्व सनातनी के वो जो रक्षक बन के वो योगी जी खड़ा है, इसलिए हमारे यहाँ असम में उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसको आगे भी और तो हमारे ऐसा असम में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे जाके वो हमारे पीएम बने और देश का वो एक सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का ही ये बागजर संभाले, वो हमारे हिंदुत्व को आगे बढ़ाए ऐसे। इसलिए वो पॉपुलैरिटी तो है ही, वो सबके दिलों में, असम के सबके दिलों में वो बस रहा है अभी। चुनाव के मुद्दे क्या हैं असम की जनता के लिए सबसे बड़े मुद्दे यहाँ के क्या हैं? हाँ, हमारे तो यहाँ जो विकास के मुद्दे तो वही चल रहा है, विकास तो हो रहा है, लेकिन वो बांग्लादेशी जो एक मुद्दा रहा है, बांग्लादेशी रोहिंग्यास का यहाँ पे क्या है जो मसला है, वो अभी इस मसले में हमारे जो सीएम हैं इस बार वो जिस तरह से काम कर रहा है वो लोगों को पसंद आया। इस बार भी हमारे सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ही बनेगा। वो एनडीए सरकार इस बार फाइनल है। तो ये मसला जो है वो योगी जी की तरह असम में भी वो एक बोल्ड डिसीजन ले रहा है, इसलिए इस बार भी हमारे एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार आएगा। देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार जो हिमंता बिस्वा डिसीजन ले रहे हैं वो पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरह लेते हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र की यहाँ पर डिमांड भी है। आपका नाम क्या है? हिमांशु दास है। हिमांशु दास जी, आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ की असम में सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है, वजह क्या है? ये असम के लोग योगी आदित्यनाथ की जो उसने यूपी के लिए किया है, जनसाधारण के लिए जो काम कर रहा है वो सब कुछ पसंद है। और जो यूपी में जो गैंगस्टर है वो ऑन द स्पॉट जो वो डिसीजन लेता है वो बड़ी बात है। और उसके लिए असम की लोग योगी जी को बहुत पसंद करते हैं। और असम के लोग ये चाहते हैं कि असम में भी ऐसा होना चाहिए। अभी हिमंत जी हमारा जो मुख्यमंत्री है वो अभी जो 5 साल गुजर गया उसमें थोड़ा ऐसे काम कर रहा है, लेकिन वो जो आएगा वो ऐसे योगी जी की जैसे क्या है ऐसे करने के लिए असम की लोग योगी जी को जो प्रेरणा है उसको सब दिल में लेते हुए हिमंत जी को ये पसंद करता है। और अगले जो सरकार में है, एनडीए सरकार में, उसको हिमंत जी सब लोग जाते हैं। इसलिए योगी जी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, माफियाओं की जो कमर तोड़ दी है उसकी वजह से। आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल जैसा काम चल रहा है इस समय हिमंता बिस्वा जी के नेतृत्व में ऐसे ही आगे बढ़ता रहे बुलडोज़र के नेतृत्व में? बुलडोजर के तो वो जो हमारा असम में तो सब लोग जानते हैं, सब घुसपैठिया, बहुत सारे घुसपैठिया। ये आगे जो कांग्रेस था उस लोग तो घुसपैठिया को अंडर लेते थे, उसका वोट बैंक बनाते हैं। लेकिन जो एनडीए सरकार है, भारतीय जनता जो पार्टी का ये जो एजेंडा है,
हमें वोट बैंक नहीं चाहिए, हमें देश के लिए काम करना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए ये जो घुसपैठिया है उसको असम से बाहर निकालना है, यही सबसे हमारा एजेंडा है। और उसके साथ साथ जो विकास है वो भी तो बहुत विकास हो रहा है असम में। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजन तालुकदार है। मैं यहाँ का जो आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है, जो वजह है कि असम में योगी आदित्यनाथ को बुलाया जा रहा है, उनकी जनसभा भी यहाँ पर होने जा रही है, 9 तारीख को यहाँ पर वोटिंग भी होगी, क्या वजह है कि योगी मॉडल असम में भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है? पहले मैं इंडिया टीवी को नमस्कार बोलता हूँ, उसके बाद मैं जोगी जी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। जोगी जी का जो मॉडल है, जोगी जी का काम करने का प्रेरणा, जोगी जी का उत्साह, जोगी जो का तरीका है, जो जोगी जी का हमको बहुत अच्छा लगा। जो गैंगस्टर लेकर जो जोगी जी ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हैं, इसलिए हम खुश हैं। और आने वाला तो हमारा असम में हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में एनडीए के 126 सीटें हैं। अभी हमारा बरपेटा में भी जो एनडीए का पार्टी है उसका नाम दीपक कुमार दास है। जोगी जी के लिए, जोगी जी जो कल हमारे दीपक कुमार दास के लिए वो इलेक्शन के लिए वो प्रचार करने के लिए आएंगे। तो जोगी जी को हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। जो उसका जो फैसला भी है बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और जो जोगी जी का जो हिंदुत्ववादी है उसको हमको बहुत पसंद आते हैं। और जोगी जी ऐसे काम करे, भगवान उसको खुश रखे और भी आगे चले, और आगे जाकर मोदी जी को हम जो जोगी जी है वो भारत का पीएम बने और भारत का नहीं विश्व का ही वो एक नेता बने। हमारा उससे बहुत प्रेरणा है और लगाव है। जोगी जी को हम दिल से प्रणाम करते हैं। आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ, बरबेटा का इतिहास क्या रहा है? बरबेटा में पिछली बार चुनाव कौन जीता था? वो तो पिछली बार कांग्रेस था। उससे पहले एनडीए जीती है कभी? आज जीते हैं। इस बार आप चाहेंगे कि एनडीए जीते हैं? आज इस बार भी एनडीए जीतेगा। इस बार भरोसा एनडीए जीतेगा? एनडीए जीतेगा। वो डिलिमिटेशन के बाद तो पूरा सीट एनडीए के पक्ष में है। देखिए, बड़ी संख्या में जो लोग आए हुए हैं उनको पूरा भरोसा है कि एनडीए यहाँ पर जीत चुका है। लेकिन बरबेटा ही वो जगह है जिसमें कहा जाता है कि बांग्लादेशी जो बाहरी आते हैं, रोहिंग्याज आते हैं, वो इसी बरबेटा में एंट्री करने के बाद अपने फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी होते हैं, लेकिन अपने आप को वो भारतीय बताते हैं, अपने आप को वो नॉर्थ ईस्ट का बताते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि न सिर्फ असम की डेमोग्राफी को बदलने से रोकना है, बल्कि बरबेटा को भी पूरी तरीके से सुरक्षित रखना है। इसीलिए सभी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में जो बुलडोज़र मॉडल है, उस बुलडोज़र मॉडल के जरिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो, और इस बदलाव की जो सुगबुगाहट है वो पूरी तरीके से नज़र भी आ रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो एनडीए सरकार मौजूद है वो यहाँ पर वो लोग चाहते ही चाहते हैं, साथ ही बरबेटा में वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार यहाँ से सीट है वो कांग्रेस जीती थी। और इसीलिए लोगों की जो डिमांड है वो योगी आदित्यनाथ को लेकर के बहुत ज़्यादा है। और आप देखिए कि किस तरीके से बड़ा मंच यहाँ पर तैयार किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कि वो यहाँ पर आएंगे, लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ पर शामिल होंगे उनको संबोधित करेंगे, और उसके बाद हिंदुत्व का और जो सनातनी का एजेंडा है उसको भी यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि 7 समुंदर पार उत्तर प्रदेश से निकल करके अगर आप असम के बरबेटा में भी आएंगे तो योगी की जो पूरी तरीके से पॉपुलैरिटी है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो बरबेटा की जो जनता है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस सीट जीत रही थी, वहाँ के लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, वहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव हो। और असम में जिस तरीके से एनडीए सरकार विराजमान है, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि योगी के हिंदुत्व के एजेंडे के बाद ये एजेंडा और आगे बढ़ेगा और एनडीए भारी संख्या में एक बार फिर से बहुमत के साथ वापसी करेगा पूर्वोत्तर के इस खास राज्य असम में, जहां कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों का, रोहिंग्यास का ज़बरदस्त तरीके से इक्विपमेंट रहा है, ज़बरदस्त तरीके से इन्फिल्ट्रेशन रहा है। तो इन इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए लोग चाहते हैं कि योगी आएँ, एनडीए को बहुमत दिलाएं और हेमंता बिस्वा एक बार फिर से लोगों की सेवा करें पूर्वोत्तर के इस खास राज्य असम में।